आज के इस वीडियो में आप जानोगे कि आपकी कुंडली में बैठा हुआ शनि आपको मालामाल बना रहा है, आपको फायदे दे रहा है, या फिर यही शनि आपके जीवन के जितने दुख है उसका कारण बना हुआ है। शनि किसी की भी कुंडली में उसकी लाइफ बना भी सकता है और एकदम से बर्बाद भी कर सकता है। और बिल्कुल मत घबराइए, अगर आपको कुंडली देखना नहीं आता, आपको कुंडली का नाम भी नहीं पता है, तब भी आपको ये वीडियो पूरा समझ में आएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। बस आपको चाहिए क्या, इस पूरी स्टडी को करने के लिए, पढ़ाई को करने के लिए एक हथियार चाहिए, और वो हथियार है आपकी लग्न कुंडली। आप किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे जाइए या गूगल पे टाइप करिए फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर, आपको वहां अपनी बर्थ डिटेल्स डालनी है और अपना बस लग्न कुंडली लेकर चले आना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बाकी सारी जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। शनि कुंडली का इतना इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है कि ये एक बार कहीं बैठता है तो आपकी 50% कुंडली को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, रूल कर रहा होता है, क्योंकि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। दृष्टि का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति आपको देख के आपको इन्फ्लुएंस कर दे, जैसे कि मैंने अपने कई वीडियोस में बताया कि आपके बीड़ी फूकने की आदत है, आपके पिताजी ने आपको देख लिया तो आपकी बीड़ी हाथ से गिर जाएगी या हाथ पीछे चले जाएंगे, तो उनकी दृष्टि ने ही आपको इन्फ्लुएंस कर दिया है, आपके कर्म को इन्फ्लुएंस कर दिया। तो इस तरह से शनि किसी घर को कुंडली में देख भी लेता है तो उसके रिजल्ट को भी इन्फ्लुएंस कर देता है। तो एक बार में बैठ के 50% आपकी कुंडली को रूल कर रहा है। तभी तो शनि का इतना भपका है मार्केट में कि यार शनि देव की 7.5 आ गई, शनि की महादशा आ गई, बहुत लंबे टाइम के लिए इनकी दशा पीरियड भी चलते हैं। अब शनि बेसिकली करते क्या है, शनि एक स्लो मूविंग प्लेनेट है, ये रिजल्ट बड़े धीरे धीरे देता है। जब भी किसी की लाइफ में या कुंडली में शनि एक्टिवेट होते हैं तो इंसान को बड़ा स्लो रिजल्ट मिलता है। अब स्लो रिजल्ट सिर्फ उस घर में नहीं जहां पे ये बैठा है, स्लो रिजल्ट हर उस जगह मिलता है जहां पर ये दृष्टि डाल रहा होता है। शनि को एक मैलेफिक प्लेनेट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि शनि कहते हैं कि यहाँ पे कोई किस्मत का खेल नहीं है, सारी चीज़ें मेहनत है, तो आपको मेहनत ज़्यादा करवाता है। साथ ही साथ शनि कि कुछ लोगों से दोस्ती है, कुछ से दुश्मनी है, कुछ से ये न्यूट्रल है। तो ये किस राशि में बैठा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं जान रहा हूँ आपको लग रहा होगा ये इतनी सारी बातें एक साथ हो गई, घर भी है, राशि भी है, दृष्टि भी, कैसे समझ में आएगा? ये सब कुछ आपको अपने स्क्रीन पे समझ में आएगा। देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने राशियों के नंबर लिखे हुए हैं और सामने वो राशियाँ लिखी हैं, और ये राशि किस प्लेनेट से रूल होती हैं इनके बारे में भी आपको लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, आपको कुछ बातें समझ लेनी है कि शनि ना मंगल की राशि में, यानी कि पहले नंबर की और 8वें नंबर की राशि में बहुत खराब रिजल्ट देते हैं, रुद्र रूप का रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि शनि मेष राशि में तो नीच का भी हो जाता है, इस वजह से मंगल की राशि में शनि को अक्सर देखा गया है कि ये थोड़े ज़्यादा ही निगेटिव रिजल्ट देते हैं। सूर्य से इनकी दुश्मनी है, चंद्र से इनकी दुश्मनी है, तो इन राशियों में भी अगर शनि बैठा है 4 नंबर की, 5 नंबर की, 1 या 8 नंबर की, तो भी शनि निगेटिव रिजल्ट देता है। शनि पॉजिटिव रिजल्ट कहाँ देता है? शनि अगर खुद की राशि में बैठ जाए 10 नंबर या 11 नंबर, यानी कैप्रिकॉन और एक्वेरियस में बैठ जाए, तो शनि पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए दिखाई देते हैं। और या फिर शनि गुरु की राशि में बैठ जाए तो परेशान नहीं करते, क्योंकि गुरु घंटाल के सामने किसी की नहीं चलती। तो इस तरह से शनि को आप देखें। बाकी शुक्र की राशि में, यानी कि वृषभ में या फिर तुला में, शनि पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। और बाकी राशियों में शनि को देखा गया है कि शनि का काम करते हैं, यानी कि जैसा हाउस है वैसा वो फल देना शुरू कर देते हैं। अब इस कुंडली में हम एक एक करके समझते हैं कि शनि कहाँ बैठे हैं और उसके हमें क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगर आपका शनि 7वें घर में बैठ जाता है, 7th हाउस में, यानी कि यहाँ पर ऐसे लिखा है या फिर स लिखा हुआ है, तो ये माना जाएगा कि शनि आपका यहाँ बैठा। अब यहाँ से इनकी दृष्टि देखिए, तीसरी, 7वीं और 10वीं, तो 1st, 2nd, 3rd, तीसरी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर 9th हाउस में, फिर 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि शनि की पड़ेगी यहाँ पर। तो शनि यहाँ पे 1st हाउस को, 4th हाउस को और 9th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे। अब आप देख लीजिएगा किस राशि में बैठे हैं, अच्छे बुरे दोनों रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ। शनि यहाँ पर बैठा है मंगल की राशि में, यानी कि 1, 8 में, सूर्य की राशि में, चंद्र की राशि में, यानी कि 4 या 5 में बैठ जाता है, तो शनि तलाक करवा देता है, डाइवोर्स करवा देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो 7th हाउस है ना, ये आपके मैरिज का हाउस होता है, ये आपकी शादीशुदा ज़िंदगी का घर होता है, ये आपके लव अफेयर्स का भी घर होता है। तो यहाँ पे शनि बैठेंगे तो कहेंगे
इस हाउस से जुड़ा रोना रोना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए आपका डाइवोर्स नहीं होता है समाज की वजह से, परिवार की वजह से, तो ये शनि वैचारिक तलाक करा देगा, आपके अपने पार्टनर से बनेगी ही नहीं और फर्क भी नहीं पड़ेगा कुछ टाइम के बाद कि इस पार्टनर के जीवन में चल क्या रहा है। ये भी नहीं हुआ तो शनि आपके पार्टनर को बीमार कर देगा, बार बार बीमारियां आएंगी जिस वजह से आप अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे शनि अगर गलत राशि में बैठा है तो ये मैरिड लाइफ को पूरी तरह से खराब कर देता है। अब ये हाउस सिर्फ मैरिड लाइफ का नहीं होता है, ये हाउस बिजनेस का भी है। शनि बिजनेस को बर्बाद कर देता है इस हाउस में बैठकर, अगर वो गलत राशि में बैठा है। इंसान स्ट्रगल करता रहता है अपने बिजनेस को ग्रूम करने में, लेकिन उसको बहुत यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। ये हाउस पब्लिक स्टेटस का भी हाउस होता है, ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान मिलने में भी बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है। तो शनि बेसिकली इन सारी चीज़ों में इन्फ्लुएंस करते हैं अगर बैड हो गए। लेकिन अगर यही शनि अपनी खुद की राशि में बैठ जाए तो क्या होता है, तब भी बिजनेस स्लो चलेगा आपका, तब भी आपको देखना पड़ेगा कि शादी आपकी देर से हो रही है, क्योंकि शनि 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 देरी से शादी कराएगा। यहां पर बैठा हुआ शनि खास तौर पे जो महिलाएं हैं, इनकी शादी जिससे होती है या इनके लव अफेयर जिससे होते हैं, उनकी और इनकी उम्र में बहुत गैप होता है। कम से कम देखा गया कि 4 साल से बड़ा व्यक्ति से इनके लव अफेयर होते हैं या फिर 4 साल से छोटे व्यक्ति से इनके लव अफेयर होते हैं, शनि अगर मैरिड हाउस में बैठ जाता है। लड़कों के केस में भी कम देखा गया, पर ऐसा देखा गया है कि शनि ना उम्र में गैप दिलवा देते हैं जब यहाँ पर बैठा है। ऐसी लड़कियों को ना ज़्यादा बड़े लड़के पसंद आते हैं और उनके साथ रिलेशन में रहना भी इनको ज़्यादा अच्छा लगता है शनि जब यहाँ पर बैठता है। शनि यहाँ पे अच्छी राशि में अगर बैठा है और अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में, दवाइयों के बिजनेस में या फिर आप किसी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है तो आपको मालामाल बना देगा, या आपको बहुत धन देगा, बहुत पैसे देगा। शनि यहाँ पर बैठा आपके 9th हाउस को देख रहा है, यानी कि भाग्य के घर को दृष्टि डालता है, यानी कि शनि अब आपकी लक का भी रिस्पॉन्सिबल हो गया। और शनि तो लक में मानता नहीं है, इसलिए समझ जाइए कि यहाँ पर बैठा शनि आपके जीवन को कर्म प्रधान बनाकर ही छोड़ेगा। जितना करोगे उतना खाओगे, ये शनि चुपचाप आपसे कह देगा। यहाँ पे बैठा शनि इंसान को रिलीजियस और स्पिरिचुअल वे में भी इंक्लाइन कर देता है और उसकी इन सब चीज़ों में दिलचस्पी भी बढ़ती है। यहाँ पे बैठा शनि 1st हाउस पे दृष्टि डालता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा फैट हो सकता है, थोड़ा धीरे चाल से चलने वाला हो सकता है, थोड़ा सा उसका कॉम्प्लेक्शन सांवला हो सकता है, या फिर यहाँ पे बैठा हुआ शनि इंसान को ऐसी फीलिंग दिलवा सकता है कि भाई मैं कुछ भी काम करूं, मेरे काम तो एक बार में बनने ही नहीं है। इस तरह की भी चीज़ें दे सकता है। 1st हाउस आपकी हेल्थ का भी हाउस होता है, तो पेट की समस्या, पेट सेंसिटिव हो जाना, गैस एसिडिटी अक्सर बने रहना, ऐसी चीज़ें भी आपको अपनी लाइफ में देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे बैठा शनि आपके 4th हाउस को देख रहा है। आपकी मम्मी को घुटने में दर्द, कमर में दर्द, बैक में दर्द, हड्डियों का कोई दर्द आपकी मदर को हो जाए, ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो कुल मिला के शनि ऐसे योग बनाता है। और यहाँ पर बैठा शनि पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति 36 की एज के बाद पॉलिटिक्स में अगर हाथ आजमाना चाहें तो ज़रूर आजमाएं। अगर आपको यहाँ पे बैठा हुआ शनि प्रॉब्लम दे रहा है तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली जरूर दिखवानी चाहिए, ताकि इसके समय रहते हुए जल्द से जल्द ठीक भी किया जा सके। अब आगे बढ़ते हैं। हमने बात करी कि शनि 7th हाउस में बैठे हैं तो क्या रिजल्ट देंगे। अब यही शनि अगर आपके मान लीजिए 8th हाउस में बैठ जाते हैं, अब 8th हाउस कहाँ पर है, ये है, यहाँ पर शाह लिखा है या फिर SA लिखा है, तो फिर ये कैसा रिजल्ट देगा। सबसे पहले दृष्टि देख लेते हैं। तो 1st, 2nd, 3rd, तीसरी दृष्टि जाएगी यहाँ पर, उसके बाद 7th दृष्टि जाएगी आपकी यहाँ पर, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर शनि 8वें घर में बैठकर 10वें घर को इन्फ्लुएंस करेंगे, 2nd हाउस को इन्फ्लुएंस करेंगे और 5th हाउस को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो इस तरह से शनि यहाँ पर बैठ के इतने हाउसेस को कंट्रोल करेंगे। अब इसके रिजल्ट समझ लीजिए। शनि जब 8वें घर में बैठ जाता है, 8वां घर किस चीज़ का, 8वां घर मृत्यु भाव है। आप कितना जिएंगे और कब आपका काम तमाम होगा, ये 8वां घर बताता है। 8वां घर ही ये बताता है कि आप ज्योतिष में जाएंगे, ज्योतिष में कितना भयंकर काम करेंगे। 8वां घर ये भी बताता है कि अचानक से कोई लाभ होगा या अचानक से आप गिर जाओगे, 8वां घर बताता है। 8वां घर एक बहुत ही मिस्टीरियस, दुख, कष्ट, पेन, पीड़ा, इन सब का घर माना जाता है। अब शनि यहाँ बैठ जाता है तो एक चीज़ अच्छी होती है, इंसान लंबा बहुत जीता है, क्योंकि शनि धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं ना, तो उम्र का घर है तो उसकी उम्र खिसक जाती है, उसकी उम्र लंबी हो जाती है। यहाँ पर बैठा शनि ज्योतिष में आपकी दिलचस्पी बढ़ा के ही मानेगा। यहाँ पर बैठा शनि आपको टैरो रीडिंग,
रीकी हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट जगा कर ही मानेगा। और अगर आपको इन सब सब्जेक्ट को सीखने का मन है तो आप अकल्ट गुरुकुल में जाकर हमारे इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स और टीचर से सीख सकते हैं। इस संस्थान में मैं भी काफ़ी टीचिंग करता हूं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और भी सारे कोर्सेज यहाँ पे लाइव क्लासेस रन की जाती हैं। तो आप occultgurukul.com पे विजिट करके अपने मन पसंदीदा कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। शनि 8वें घर में बैठकर इनकी दृष्टि डालते हैं 10वें घर में, और 10वां घर शनि का खुद का है, क्योंकि 10वां घर कर्म का घर होता है। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा कर्मठ देखा गया है, हार मानता हुआ नहीं देखा गया, बड़ी मेहनत करता है और मेहनत करके अपने भाग्य को बदलता हुआ भी देखा गया है। अब शनि का बैठा इन्फ्लुएंस सेकंड हाउस पे भी है, पैसे पे, पैसों में सेविंग्स में बड़ी प्रॉब्लम आती है। फैमिली बिजनेस में ऐसे व्यक्ति अगर चले जाएं तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा अच्छा उनके लिए काम होता है, क्योंकि कर्म और परिवार और पैसे का घर सब एक साथ लिंक हो गए हैं। तो फैमिली बिजनेस या अपने बिजनेस में फैमिली को इन्वॉल्व करना ऐसे लोगों के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5वें घर में भी शनि दृष्टि डाल रहे हैं, तो संतान बहुत देर से आए जीवन में। आपने प्लानिंग किया था कि शादी के 2 साल बाद डिलीवरी करवा लेंगे, पर नहीं, 5 साल हो गए, देर हो रही है। कभी कोई मेडिकल इशू आ रहा है, कभी आप लोग रेडी नहीं हैं, इस तरह की भी चीज़ें आ जाती हैं। तो शनि संतान में भी यहाँ पे दिक्कत दिलवाते हैं, और एक बार संतान हो जाती है फिर वही संतान से भी दिक्कत दिलवाते हैं, यानी कि संतान का सुख ना मिलना, या फिर संतान कम उम्र में ही दूर रहने चली गई पढ़ने की वजह से, ऐसी चीज़ें भी देखने को यहाँ पर मिलती हैं। तो शनि 8वें घर में इंसान को गुप्त बीमारियां और ऐसी क्रॉनिकल डिजीज़ भी दे सकता है जिसका नाम सुन के हम डर जाते हैं, जैसे कि एड्स, कैंसर, ब्लड कैंसर, या फिर आपको बोन मैरो की प्रॉब्लम। तो कुछ गुप्त बीमारियां भी जो कि बहुत क्रॉनिकल मानी जाती हैं दे सकता है, क्योंकि 8वां घर गुप्त रहस्यों का भी घर होता है, इसीलिए तो ज्योतिष को डाला गया है इसमें। तो शनि यहाँ पर इस तरह के रिजल्ट देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि शनि अगर आपके 9वें घर में बैठ जाएं तो ये कैसे फल देते हैं। शनि अगर 9th हाउस में बैठे, 9th हाउस होता किस चीज़ का है? 9th हाउस होता है हमारे भाग्य का घर, इसे हाउस ऑफ फॉर्चून भी इसीलिए बोला जाता है। इसलिए शनि या सा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ से तीसरी दृष्टि यहाँ पे जाएगी, उसके बाद आपकी यहाँ पे 7वीं दृष्टि इस हाउस में जाएगी, और आपकी 10वीं दृष्टि इस हाउस में जाएगी। तो तीसरी दृष्टि गई 11th हाउस में। 11th हाउस होता है आपके यार दोस्तों का, रिश्तेदारों का, इच्छा पूर्ति का घर होता है 11th हाउस। आपके जीवन के लालच का घर भी 11th हाउस होता है। उसके बाद आपकी 7वीं दृष्टि 3rd हाउस में जाएगी, जो कि हार्डवर्क का, मेहनत का घर है, मार्केटिंग का घर है, ऑनलाइन बिजनेसेस का घर है और शॉर्ट ट्रैवल्स का घर है। उसके बाद 10वीं दृष्टि 6ठे घर में जाएगी, जो कि रोग, रिपु, ऋण का घर है, यानी कि बीमारियां, दुश्मन, कोर्ट केस या फिर कर्जा, इन सब का घर है। और 6ठा घर आपका जॉब का भी घर है। तो शनि इतने हाउसेस पे इन्फ्लुएंस करेंगे। अब देखिए कैसे रिजल्ट देंगे ये आपको। मैंने जैसे आपको बताया कि शनि जिस हाउस में बैठ जाते हैं उस हाउस का रोना रोना पड़ता है आपको। तो आपको, क्योंकि ये जो 9th हाउस में शनि बैठा है ये भाग्य का घर है, अगर ये अपनी खुद की राशि में बैठ जाए 10 या 11 नंबर में तो बड़ा प्यारा शनि है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और इसकी 7.5 में इंसान मालामाल बन जाता है और इसकी महादशा में इंसान खूब नोट छापता है। या फिर गुरु की राशि में 9-12 में ही क्यों ना शनि बैठ जाए, या शुक्र की राशि में 2-7 में बैठ जाए, तो ये शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, इंसान का भाग्य जागृत करता है। और ऐसे व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा रिलीजियस प्लेसेस पे विजिट करने का शौक भी होता है, और ये करते भी है। और जितना ये रिलीजियस प्लेसेस पे विजिट करते चले जाते हैं, इनका किस्मत, इनका लक उतना इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर शनि अब सूर्य की राशि में बैठ गया है, चंद्रमा की राशि में बैठ गया, मंगल की राशि में बैठ गया, तो ऐसा शनि बड़ा नेगेटिव रिजल्ट देता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति को कोई गुरु नहीं मिलता, कोई टीचर नहीं मिलता, क्योंकि ये गुरु का भी घर है और इस इंसान को खुद ही चलना है, खुद ही गिरना है, खुद ही उठना है, ऐसा जीवन इसका हो जाता है। अब इसका इन्फ्लुएंस आप 11th हाउस में देखोगे तो दोस्त पहले रहे होंगे, लेकिन उसके बाद दोस्त खत्म हो जाएंगे और दोस्तों से धोखा मिल जाएगा। रिश्तेदार ऐसे बदमाश मिलेंगे कि उनसे बात ही करने का मन नहीं करेगा आपको, और आपकी इच्छाएं पूरी होने में भी समय लग सकता है। इसके बाद 3rd हाउस पे देखता हुआ शनि कैसे रिजल्ट देता है। 3rd हाउस पे अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो ये आपके मेहनत को बढ़ा देगा, इन्फ्लुएंस कर देगा, और मेहनत खूब ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। लेकिन ये चीज़ अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ना मेहनत करने के लिए रेडी भी रहता है। उसे ये चीज़ बचपन से पता रहती है कि यार देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, सो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो उसको कुछ ऐसा बुरा नहीं लगता बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। अगर ऐसा व्यक्ति शॉर्ट ट्रैवल करता रहे, शनि अगर मेलेफिक है और आप घूमते फिरते रहें, टहलते रहें, अच्छा रहता है। मतलब टहलना मतलब ये नहीं गली में चले गए, टहलना मतलब शहर के बाहर चले गए, घूम के आए, फिर के आए, बढ़िया कसौल में गए, ठीक है,
उसके बाद शनि यहाँ पर 6th हाउस में देख रहा है, तो ये आपकी जॉब में डिले करा सकता है, आपकी जॉब अच्छी ना लगे ऐसी चीज़ें भी कराता है। 6th हाउस में दृष्टि डालने की वजह से वाणी ऐसी हो जाती है ना कि इंसान जब बोल रहा है तो सीधे गोलियां चल रही हैं, ठीक है, इस तरह की उसकी आवाज़ हो जाती है। और करियर में इसी वजह से, वाणी की वजह से तरक्की में भी डिले देखा गया है। तो शनि यहाँ बैठे हैं भाग्य के घर में, तो भाग्य धीरे धीरे चलेगा, इसके लिए रेडी रहिएगा। और आपको जितना आप धार्मिक होगे, जितना स्पिरिचुअल प्लेसेस पे, रिलीजियस प्लेसेस पे विजिट करोगे, उतनी आपकी तरक्की होगी। तो ये है शनि इन 9th हाउस। अब आगे बढ़ते हैं और शनि को बैठालते हैं 10वें घर में। तो अगर आपका शनि यहाँ पर शाह या फिर SA लिखा है, यानी कि आपका शनि 10वें घर में बैठा हुआ है, तो ये कैसे रिजल्ट देता है इसको चलिए अच्छे से जानते हैं। शनि यहाँ बैठ के तीसरी दृष्टि मारेंगे आपके फर्स्ट हाउस पे, सॉरी फर्स्ट हाउस पे नहीं मारेगा, 12th हाउस पे मारेगा। तो तीसरी दृष्टि 12th हाउस पे, 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पे, 8, 9, 10 और 10वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पे इसकी रहने वाली है। तो शनि यहाँ पे 12वें घर यानी कि विदेश के घर को, 4थे घर यानी कि आपकी फैमिली इन्वायरमेंट, आपकी मदर, आपकी प्रॉपर्टी, इस घर को, और आपके जीवन में लग्जरी और कंफर्ट, इस घर को इन्फ्लुएंस करेगा। और आपके मैरिज हाउस को, इस पे इसकी दृष्टि रहेगी। तो अब शनि यहाँ पे 10वें घर में कैसे देखेंगे। अब यहाँ पर शनि अगर मैलेफिक भी है, यानी कि शनि सूर्य की, चंद्र की राशि में बैठ गए हैं, शनि मंगल की राशि में बैठ गए, तो भी शनि बहुत बुरे नहीं होते, क्योंकि इस हाउस का काम ही है आपसे कर्म करवाने का। और कर्म का देवता यहाँ पे बैठ जाए तो ऐसा माना जाता है कि ये व्यक्ति कार्मिक होने वाला है और ये अपने कर्म से अपने पूरे खानदान की किस्मत बदलने वाला है। बट याद रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ गुडी गुडी मिलेगा। शनि है क्योंकि, तो इसलिए ये शनि आपको खूब मेहनत कराएगा, गिराएगा भी, और उसके बाद आपका राइज करेगा। और ऐसा राइज करता है ये शनि कि फिर दुनिया देखती है कि भाई साहब ये क्या उठा है ये व्यक्ति। तो इस तरह का शनि बड़ा अच्छा माना गया है यहाँ पे। ऐसा शनि क्योंकि आपके मैरिज हाउस पे देख रहा है, तो आपको विवाह में दिक्कत देखने को मिल सकती है, मैरिज होने में, और आफ्टर मैरिज भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। आपके फैमिली हाउस को देख रहा है, इस वजह से आपको परिवार के लिए समय ही नहीं है, परिवार के साथ वक्त ही नहीं बिता पा रहे फॉर एनी रीज़न। वर्कोहॉलिक बना देगा कि काम में ही इतना बिजी हो कि परिवार के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हो, ये शनि ऐसे रिजल्ट भी देगा। 12th हाउस में बैठा हुआ शनि है, विदेश जाने में दिक्कत पैदा करेगा, जाने नहीं देगा 30-32 की उम्र तक, और उसके बाद जब चले जाओगे तो आने नहीं देगा। ये इस तरह के रिजल्ट देता है शनि यहाँ पर बैठ के। तो शनि इन 10th हाउस एक अच्छी लोकेशन, एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है, लेकिन हाँ बीइंग अ शनि कुछ ना कुछ तो उनको कांड करना ही है। अब आगे बढ़ाते हैं इनको और इनको बैठालते हैं 11वें घर में। शनि अगर 11वें घर में बैठे हैं तो आपके फर्स्ट हाउस में इन्फ्लुएंस डालेंगे। शनि अगर 11वें घर में बैठे हैं तो आप देखोगे कि इनकी 7वीं दृष्टि आपके 5वें घर पे पड़ेगी, और इनकी 10वीं दृष्टि जो है 8, 9, 10 ये पड़ेगी 8वें घर पे। तो एक बार मैं फिर से रीचेक कर लेता हूँ, तो 1, 2, 3, उसके बाद 7वीं दृष्टि बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही आपको देखना है शनि की दृष्टियों को। अब बात करते हैं कि शनि 11वें घर में कैसा रिजल्ट देते हैं। शनि 11वें घर में बैठे हैं, शनि जहाँ बैठते हैं उस हाउस का आपको रोना पड़ता है। अब तो शनि रिश्तेदारों के घर में बैठ गए, वैसे शनि नहीं भी बैठते तो भी लोगों को रिश्तेदारों का रोना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बैठा शनि इस चीज़ को अश्योर कर देता है कि आपको अच्छे रिश्तेदार नहीं मिलेंगे, उनकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। इवन आपके फ्रेंड सर्कल भी आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट करवाएंगे और आपको सपोर्ट कम करेंगे। ऐसी चीज़ें देखने को मिली अगर शनि गलत राशि में या दुश्मन राशि में बैठा है। यहां पर बैठा हुआ कुंभ या मकर राशि का शनि अच्छे दोस्त दे सकता है और दोस्तों की वजह से आपका राइज हो, ऐसा भी देखने को मिला है। ये शनि ना इच्छाएं पूरी करने वाला शनि है, लेकिन देरी से होंगी, धीरे धीरे इच्छाएं पूरी होंगी। कई बार ऐसे लोगों की कुंडलियां मेरे सामने आती है, उनकी शिकायत यही रहती है कि हमने तो अपनी इच्छाएं पूरी करी हैं, लेकिन वो इच्छाएं तब पूरी हुई हैं जब मज़ा नहीं आया, जब वक्त नहीं था। यानी 65 साल की उम्र में रोल्स रॉयस आई, अब क्या ही करें। ठीक है, इस तरह की इच्छाएं देखी हैं, और अगर आपको 65 कम लगती है तो 75 समझ लीजिएगा। तो ये मैं आपको मोटा मोटा अंदाज़ा देना चाहता हूँ कि शनि यहाँ पर बैठकर ऐसा करता है। शनि यहाँ पर आपके बड़े लोगों से आपकी जान पहचान ज़रूर कराएगा, आपकी पावरफुल लोगों से पहचान होगी, वो लोग आपको सम्मान देंगे, आप उन्हें सम्मान देंगे। तो यहाँ पर बैठा शनि संवाद करवाता है बड़े लोगों से, और यहाँ पर बैठा शनि पैसे भी देता है। किसके ज़रिए पैसे देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शनि की जो पहली दृष्टि है, सॉरी तीसरी दृष्टि है, वो पहले घर पे पड़ी हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शनि टी से आपको पैसे दिलवाएगा। ऐसे लोग एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब या फिर मॉडल बन सकते हैं, जिनको चेहरे से कमाई करनी है। ऐसा शनि यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी, आपके चेहरे की वजह से आपको धन दिलवा सकता है, पैसे दिलवा सकता है। फिर आप देख रहे हैं 7वीं दृष्टि संतान के घर पर पड़ती हुई नज़र आ रही है। संतान के घर पर 7वीं दृष्टि पड़ती है तो यहाँ पर देखा जाता है कि शनि फिर वही बात, संतान में डिले करा सकता है,
संतान आने में डिले हो सकता है, या फिर एजुकेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 5वां घर आपके एजुकेशन का भी घर है। उसके बाद इसकी शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि 8वें घर पे, अचानक से आपका नुकसान हो जाए, इसलिए ऐसे लोगों को बोला जाता है कि जीवन में लॉटरी मत खेलना। क्योंकि अगर आपने लॉटरी खेली और सोचा कि अब बस सारा पैसा लगा दें, यही लॉटरी है, यही सौदा खेलना, बस वहीं पे शनि आपका बैंड बजा देंगे, एकदम से लाइफ में ज़ीरो कर देंगे। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है कि आप लॉटरी ना खेलें। तो शनि इन 11th हाउस कुछ इस तरह के रिजल्ट देते हैं। आपको कितनी बातों से रिलेट हुआ है ना अब तक, मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। अभी बात करते हैं कि शनि अगर हमारे 12वें घर में बैठ जाएँ तो कैसा फल देते हैं। तो शनि अगर 12वें घर में बैठे हैं तो ऐसा शनि देखा गया है कि इसकी पहले तो 3rd दृष्टि आपकी पड़ जाएगी 2nd हाउस में। 12वां घर खर्चे का होता है और 2nd हाउस इनकम का होता है, यानी कि आपकी इनकम जा रही है खर्चे में, खूब खर्चा हो रहा है। एक चीज़ और है, जितना खर्चा करोगे उतना पैसा भी आएगा। ये दूसरा नज़रिया है कुंडली को देखने का, और यही नज़रिया पॉजिटिव है। जिनका भी 12th हाउस लॉर्ड 2nd में बैठ जाता है, चाहे शनि हो चाहे कोई भी प्लेनेट हो, ऐसे व्यक्ति जितना खर्च करते हैं उतना पैसा बढ़ता है, जितनी कंजूसी करते हैं उतना इनका पैसा आता ही नहीं है इनके पास। शनि यहाँ पर बैठा है, ये मेडिटेशन का है, इन्वेस्टमेंट का हाउस है और फॉरेन का हाउस है, जेल का भी है, हॉस्पिटल का भी है। तो शनि अगर यहाँ पर बैठे तो आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, भले छोटी सी एक SIP स्टार्ट कर दो, पर शनि को ठीक करने के लिए आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपको घर से दूर रहने की भी यहाँ पे सलाह दी जाती है। आप जितना घर से दूर रहेंगे, कम से कम 400-500 किलोमीटर, उतना आपके लिए लाभ रहेगा। यहाँ पर बैठा शनि आपको कहता है कि देखो, बीमारी तो मैं दे सकता हूँ, बीमारी में पैसे भी खर्च करवा सकता हूँ, इसलिए कोशिश करो कि हॉस्पिटल जाकर थोड़ा दान पुण्य करते रहो। हॉस्पिटल में जो मरीज हैं सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ पर जाकर आप कुछ फल फूल दान देते रहे। शनि यहाँ पर बैठे हैं तो 7वीं दृष्टि उनकी जाएगी 6ठे घर में और 10वीं दृष्टि जाएगी उनकी भाग्य के घर में। और मैंने इसकी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता चुकी, 6ठे घर में शनि की दृष्टि कैसा रिजल्ट देती है और 9वें घर में कैसा रिजल्ट देती है। तो यहाँ पर बैठा शनि आंखों को कमज़ोर कर देता है, आइज़ रिलेटेड प्रॉब्लम लोगों को देखने को मिलती हैं, और खर्चे जैसे मैंने कहा बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं, और इंसान खर्चे अगर नहीं संभालता है तो कई बार उसको गरीबी भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर बैठा शनि देखा गया है कि इंसान की बेइज्जती भी करवा देता है दूसरों से, और उसको जितनी इज्जत चाहिए होती है वो भी नहीं मिलती है। यहाँ पे बैठा शनि विदेश जाने के लिए बड़ा अच्छा माना गया है, और अगर ऐसा व्यक्ति फॉरेन चला जाए, वहाँ पे जाके काम करे, ज़्यादा अच्छा काम चलता है इसका। यहाँ पे जाकर ये गाड़ियों का कोई काम कर सकता है, कार वॉश, ऑटो या फिर टैक्सी ड्राइविंग का काम कर सकता है, वहाँ जाके रियल एस्टेट का भी काम कर सकता है, या फिर बच्चों का कोई काम, दूसरों को जॉब देना, इमिग्रेशन का काम इसको बहुत सूट करता है। तो ओवरऑल ये थे 12 शनि 12 घर में कैसे रिजल्ट देते हैं। इसका पार्ट 1 मैंने पहले बनाया था, तो अगर आपके 1 से लेके 6 में शनि के बारे में जानना है तो आई बटन में लिंक है, उसको जाके ज़रूर देखिएगा, और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी फर्स्ट पार्ट का लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ पे जाके समझ सकते हैं कि शनि 1 से लेके 6 घर में बैठते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं। मैंने इससे पहले राहु का भी वीडियो बनाया कि राहु 12th हाउस में बैठ के कैसा रिजल्ट देते हैं, वो भी आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब आप नेक्स्ट किस प्लेनेट पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, कि अगला प्लेनेट जो 12वें घर में कैसे रिजल्ट देता है, उस प्लेनेट का नाम आप कमेंट करेंगे, और इस वीडियो से कितना रिलेट किया है ये तो आपको बताना ही है। आपके कॉमेंट्स हमारा मोटिवेशन होते हैं और हमें आगे क्या करना है उसके लिए एक डायरेक्शन भी देते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।